अक्षय शर्मा साराधिका न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह मुंबई में इलेक्शन को लेके तापमान काफ़ी गर्म हो चुका है, उस बीच हमारे जो कैंडिडेट हैं एक त्यौहार की तरह इस समय को मना रहे हैं और लोगों के बीच जाके अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं। संगीता जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगी? आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच आप आई हो, उठी हो जनता की भलाई के लिए। तो आपके क्या क्या विचार है जनता को लेके, वो सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। सबसे पहले हमने एक बड़ा सुसज्ज ऐसा हॉस्पिटल बनाने की हम लोग सोच रहे हैं, और वो भी हमने 6 महीने पहले से प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे एक अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अस्पताल की बहुत सारी समस्या है। छोटे छोटे अस्पताल है बट एक बड़ा अस्पताल यहाँ पे नहीं है, बाकी के है बट वो हमें बहुत ही दूर जाना पड़ता है, जैसे कि सायर हो, राजवाड़ी हो, और ये बहुत ही दूर है, तो उसमें दिक्कत होती है। कभी कुछ इमरजेंसी रहे तो जाने में बहुत सारी मतलब जैसे कि ट्रैफिक जाम ये सब चीज़ें रहती है। तो इसके लिए हमने सोचा है कि एक यहाँ पे अच्छा सा अस्पताल बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुंबई को स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन गंदगी काफ़ी ज़्यादा आपके एरिया में हम घूम रहे देख रहे हैं। जो मांझी नगर सेवक है उसने भी अच्छी तरह काम नहीं किया। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जनता भी उनसे नाराज़ है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगी आप? देखिए, हम अभी पद पर भी नहीं है, जस्ट हमने अभी एंट्री ही की है। जैसे कि हमने अभी सब जगह पे घूम रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, जगह जगह पे खड्डे, नाली, और जहाँ पे पीने का पानी है वो पीने के पानी की पाइप्स गटर के अंदर, तो उसमें से पूरी गंदगी उस पाइप में से जाती है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, यहाँ पे पानी की और गटर की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो किस तरह आप जनता को अगर जीत के आती हो तो मदद करोगी, ताकि जनता जिस तरह आपको लाइक कर रही है, आपको सम्मान दे रही है, उनके विचार है कि आपको जीत के लावे, तो आप क्या चाहोगी उन जनता के लिए? आप क्या करना चाहती हो? सबसे पहले हम अस्पताल बनाएंगे, और ये जो उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ड्रेनेज का है, क्योंकि जगह जगह पे घर से हम पैर रखेंगे तो सीधा गटर के अंदर, ना उन्हें वहाँ पे लादीकरण हुआ है, ना ही ड्रेनेज वो क्लीन करते हैं, उसमें से इतने गंदे स्मेल आते हैं, और शौचालय का पानी जो है उनके गटर में से बहता है, और पूरा वो जो गंदगी है आजू बाजू बिखरी पड़ती है। मैडम, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। अभी आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी किडनैप किया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, खास करके अपने बच्चों को ध्यान रखें, इस तरह आप मोटिव लेने वाली हो ताकि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सके, बच्चे सुरक्षित रह सकें? देखिए, जगह जगह पे ड्रिंक्स होती है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे ड्रिंक्स होती है, मतलब अन्य ऐसे चीज़ों के शोषण होते हैं, भी खराब हो रहे हैं नशे की हालत में। ये तो सबसे पहले हम वो बंद करेंगे, और सेकंड जो है, जगह जगह पे हम लोग सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे जो किडनैप हो रहे हैं, कौन कहाँ से आता है, कैसे वेश में आता है, हमें पता ही नहीं चलता है। बच्चों पे मतलब आके ऐसे तुरंत बच्चों पे अत्याचार हो रहा है और उठा के लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, जो कि अपने सरकार के फंड से होता है, बट वो करके लेना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जबकि जो अभी स्थानिक है, अभी पद पर है, फिर भी उन्होंने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, और हमने अभी कुछ भी हमारा पद नहीं है, तो हम लोगों ने जब हम ये जगह जगह पे घूम रहे हैं तो ये सारी समस्याएं हमारे नज़र में आई है। तो इसके लिए हमने ये देखिए शपथ पत्र लिखा है, ये देखिए, सबसे पहले अस्पताल, दूसरा है सीसीटीवी कैमरा, तीसरा है हेल्पलाइन नंबर। जो किसी को भी कुछ भी समस्या हो कहीं पर भी, तो वो जगह पे हम लोग पहुंच जाए, उनके लिए ये हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है। और ये नाले सफाई है, तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। मैम, राहुल गांधी ने अपने पार्लियामेंट्री सेशन में कई बार लीडर ऑफ अपोजिशन है, और मोहब्बत भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश ने जो है उनको अपनी समस्याओं को बताया, और उन्होंने रिपीटेडली गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लिया है। और मुंबई सिटी में ये देखा जा रहा है कि गौतम अडानी द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स को जो है
मुंबई कर के ऊपर थोपने के लिए कोशिश की जा रही है। वेयर गवर्नमेंट मीटर्स के ऊपर मुंबई कर खुश है और वो चाहते हैं कि हमें वो नहीं मिलना चाहिए। पालघर एरिया में जो है इस समस्या को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे अगर ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आता है तो? देखिए, जो मीटर बिल बढ़ रहा है उससे बहुत सारे लोग त्रस्त है। बिजली मतलब इतनी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जिनके घर में ना एसी है, ना कूलर है, ना ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी नहीं है। सिर्फ क्या है, लाइट्स और फैन। फिर भी उनको बिल आता है 2000, 2500, 3000। और वो लोग हाथ पे काम करने वाले लोग हैं, तो वो इतना बिल आएगा तो वो बिल भरेंगे या घर चलाएंगे, इसमें भी हमें ध्यान देना है। आपने देखा है कि जो हमारी सरकार है लाडली बहन योजना निकाली है लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिसको लाडली बहन का जो फॉर्म होता है वो भी नहीं मिला। तो कुछ जो उनकी बहनें हैं लाडली, उसी को सिर्फ पैसे दिए गए, अनुदान दिए गए, बाकी बहनें भूखे मर रही है। हमारे देश में रोटी, कपड़ा और मकान ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो 40 साल से महाराष्ट्र में रह रहे कुछ जगह पे ऐसा है कि लैमिनेशन भी किया गया। तो अगर आप जीत के आते हो तो उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए क्या करने वाली है? सबसे पहले जो लाडली बहन योजना जो निकाली है वो जब भी इलेक्शन आते हैं तभी ये सब किया जाता है बहनों के लिए। और इलेक्शन जैसे ही होते हैं, चुन के आते हैं, तो उनमें से जो मतलब कुछ ऐसे स्थानीय है तो उनके लिए ही योजना रखी जाती है और बाकी के डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। तो ऐसी कितनी सारी बहनें हैं जो हमें आके बोल रहे हैं कि हमें पैसा मिला नहीं है, लाडली बहन का अभी तक बंद किया गया है। तो मतलब पहले सबको पैसा आता था और अभी चुन के पैसे दे रहे। यहाँ पे मतलब जहाँ पे उनकी सरकार है बस वहीं पे उनका वो लाडली बहन योजना चालू है। तो सबसे पहले आते ही हमारा सबसे पहला हमने ये निकाला था इंदिरा गांधी योजना, वो था। तो अभी तक वो चालू है। धन्यवाद सर। आप एक युवा नेता हो, युवाओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे प्रधानमंत्री जी विकास बढ़ाने की बात किए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। महानगर पालिका का ही विकास हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? पानी को लेके जो सड़कों का जो टेंडर पास किया जाता है उसमें भी उन लोगों का हफ्ता शुरू है, हफ्ता वसूली बीएमसी में चल रही है, जिससे जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। आप देख रहे हो आपके यहाँ भी खड्डे कितने हुए हैं, सड़क पूरी तरह तैयार नहीं है। तो किस तरह आप जनता के लिए काम करने वाले हैं? हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि उन्होंने स्वच्छता और इसके बहुत ध्यान देने की बात करें टीवी पर। लेकिन सबसे पहले उनके जो कॉर्पोरेटर चुनते हैं, जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेटर, उनकी तरफ पहले ध्यान देना चाहिए। आप वार्ड नंबर 151 में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अस्पताल का इशू है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, कचरा उठाते नहीं है, जगह जगह पे करते हैं। जो काम बीएमसी की तरफ से करना चाहिए, जैसे बीएमसी का काम है कि लोगों को स्वच्छ पानी देना, उनके रास्ते ठीक करना, इसके लिए टैक्स लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी काम यहाँ पे है। आप एक काम देखेंगे, जो रास्ता अच्छा है उसके बाजू में जो फुटपाथ है वो अच्छी तरह है, तो फिर से खुद के उसके ऊपर ही काम किया जाता है। इसके कारण लोग भी त्रस्त है और आप देखेंगे इसका परिणाम आने वाले 15 तारीख को पता चलेगा। 16 तारीख को जब मीटिंग खुलेगी तो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी एक अच्छे लीडर में होगी और कांग्रेस पार्टी का मेयर होगा। थोड़ा सा कड़वा शब्द है लेकिन कहना चाहूँगी क्योंकि सच्चाई है, इसके लिए बोल रही हूँ। कुछ कांग्रेस के नेता है वो जो नाराज हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, नाराज़गी कैसे होता है? टिकट ना मिलने के कारण नाराज़गी हर पार्टी में है। आप देखा जाए बाकी के पार्टियों में कैसा है, जो सत्ता में है अलग अलग तरीके से दावा जो नाराज़गी नहीं करना चाहता है। परिस्थिति कैसी होती है कि एक जगह पे 4 जन इच्छुक रहते हैं, टिकट की एक कोई मिलता है, तो जाहिर है 3 लोग नाराज़ होंगे। तो ये नाराज़गी हर पार्टी में है। पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करती है, पार्टी सर्वे करती है, जो उनको लगता है कि ये कैंडिडेट चुन के आ सकता है। कैसे हमारे अध्यक्ष है वो वर्षाताई गायकवाड़, और इन्होंने एक नई पार्टी की तरफ से प्राइवेट 2-3 सर्वे किए। सर्वे में जो कैंडिडेट निकले उन्होंने पहले बोल दिया था मेरे पास का अगर कार्यकर्ता भी हो और जिससे मेरा नहीं भी जमता हो, लेकिन वो अगर सर्वे में होता है, वो उसकी पॉपुलैरिटी दिखती है, वो चुन के आने जैसा लगता है, तो मैं उसको टिकट दूँगी, क्योंकि मैं बम्बई अध्यक्ष हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा से चुन के ला देंगे। लेकिन एक को टिकट मिला तो जाहिर है 4 लोग नाराज़ होंगे, ये तो सब जगह पर है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ संगीता ताई,
जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपने समाज में और एक उम्मीदवार के रूप में खड़ी है जनता की सेवा के लिए। राहुल गांधी, सोनिया जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं मुंबई में। हमारे चैनल से यूँ बने रहे, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।